हाँ देखो किसकी संख्या 5 पहले का 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 बट्टा sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर है 30 डिग्री। इनके मान लिखते हैं 5 गुणा cos 60 का मान कितना होता है 1/2 लिखा 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec 30 का मतलब कितना होता है cos 30 का मान कितना √3/2 sec का उल्टा कर लीजिए आ जाएगा 2/√3 का स्क्वायर पुट आउट sec tan 45 का मान होता है 1 और 1 आपने क्या किया स्क्वायर बट्टा sin स्क्वायर 30 का मान 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर। ठीक है बताओ कोई डाउट नहीं सरल करते हैं हम 5 गुणा 1/2 का होता है 1/4 प्लस 4 गुणा 2 का कितना 4 √3 का कितना हो गया आपका 3 हो गया और यहाँ पर आ गया -1 और बट्टा 1/2 का हो गया 1/4 और इसका हो गया 3/4 बोलो कोई डाउट नहीं गुणा करते हैं इसको ऊपर आ गया इसको गुणा करते हैं 5/4 प्लस 4 को 4 से गुणा किया 16/3 -1 बट्टा 1/4 और प्लस आ गए 3/4 प्लस कितने आ गए 3/4 आ गए। ऊपर लघुत्तम ले लीजिए नीचे लघुत्तम ले लीजिए लघुत्तम लेते हैं ऊपर तो ऊपर लघुत्तम कितने आए बच्चों 12 आए इसकी कितने आए आपके लघुत्तम 12 में 4 का भाग दिया कितनी बार है 3 बार 3 को आप 5 से गुणा करो कितना आया 15 प्लस 12 में 3 का भाग देते हैं 4 बार 4 को 16 से गुणा करते हैं कितना आया 64 ये आपके प्लस के 64 आए माइनस 12 में 1 का भाग 12 बार 12 को 1 से गुणा करते हो कितना 12 आ गया ये आपका बट्टा आ गया और नीचे वाले में लघुत्तम और ले लीजिए नीचे लघुत्तम कितने आए 4 आए 4 में 4 का भाग 1 बार ये 1 और प्लस कितने आ गए आपकी 3 आ गए। इसको सरल करते हैं ये आपके 64 और 15 इनको आप जोड़ लेते हैं 12 घटा देते हैं तो 15 में से 12 घटा दो 3 बचते 64 में 3 जोड़ दो कितने हो गए आपके 67 हो गए ये आ गए आपके 67/12 आ गई 67 का कितने आ गए 12 आ गया और ये 4 का बना जाएगा ऊपर चला जाएगा 3 और 1 कितने होते हैं 4 ये भी 4 हो जाएंगे 4 से 4 क्या हो गया कट गया 4 से 4 क्या हो गया या आपके फाइनल कितने आ गए आपकी 67/12 कितने उत्तर आ गए आपके 67/12 आ गए। दो कोई प्रकार की डाउट है कोई डाउट नहीं है। इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं एक और देखो सही विकल्प चुनिए और विकल्प का औचित्य भी दीजिए क्या है देखो पहला 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री 30 डिग्री है पहला ऑप्शन है इसमें sin 60 बी है cos 60 tan 60 और sin 30 डिग्री देख कौन सा सही आएगा आपका विकल्प इसको सरल करते हैं इसको क्या करेंगे हमें सरल करेंगे तो 2 गुणा tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 क्या आ गया आपका 1/√3 आ गया और ये आपका बट्टा 1 प्लस tan 30 का मान 1/√3 या आपने लिया 1/√3 का क्या आ गया आपका स्क्वायर आ गया ठीक है
सरल करते हैं इसको आप या ऊपर तो आ गए आपके दो को एक से गुणा लिया 2/√3 नीचे आपके 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर कितना आ गया आपका 3 आ गया। नीचे आपको क्या लेना पड़ेगा लघुत्तम लेना पड़ेगा। नीचे आपने लघुत्तम लिए ऊपर लिखा 2/√3 नीचे आपके लघुत्तम कितने आ गए 3 आ गए। 3 में 1 का मान 3 बार 3 को 1 से गुणा किया 3 प्लस कितना आ गया आपका 1 आ गया। आपके आगे कितनी मतलब मिल गई 2/√3 है 3 ऊपर चला जाएगा और 3 और 1 कितने 4 कहाँ पर रहेगा नीचे आ जाएगा। बोलो कोई डाउट नहीं। 4 को आप 2 से काटते हो कितनी बार है 2 बार। यह आपका आ गया 2 से काट दिया। अब एक चीज और ध्यान दीजिए मैं 3/2√3 है क्यों 3 तो ऊपर है और 2 का √3 से गुणा करते हैं तो आपके 2/3 आ गई। अब एक चीज का ध्यान दीजिए 3 है तो 3 को आप क्या लिख सकते हो 3 को आप √3 × √3 लिख सकते नहीं लिख सकते हो जैसे आ जाओ यस। तो इसको आपने लिखा √3 × √3 और बट्टे में आ गया 2/3 आ गया। सही बात है। 1 √3 से 1 √3 को क्या कर देंगे हटा देंगे तो आ गया √3/2। अब बताइए √3/2 sin 60 का होता है या cos 60 का tan 60 का या sin 20 का sin 60 का। तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा sin 60 हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या ए। ये आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बोलो को डाउट नहीं। इसमें एक क्वेश्चन और देखते हैं देखो 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45। पहला ऑप्शन है इसमें tan 90 1 सी में है sin 45 और आपका डी में है आपका 0। सरल करते हैं इसको देखो 1 tan 45 का मान कितना होता है 1 - 1 का स्क्वायर या गया 1 प्लस tan 45 का मान 1 ये आपका 1 का क्या गया स्क्वायर हो जाता है 1 का स्क्वायर 1 होता है या गया 1 माइनस 1 और ये आपका गया 1 प्लस 1 आ गया। ऊपर बच गया आपका 0 नीचे कितना बच गया आपका 2। शून्य में आप किसी भी संख्या का भाग दे दीजिए। शून्य में आप किसी भी संख्या का भाग देते हो तो आपके उत्तर शून्य आते हैं। हालांकि आप किसी भी संख्या में शून्य का भाग देते हो शून्य में आप किसी भी संख्या का भाग दो शून्य आएगा लेकिन किसी भी संख्या में शून्य का भाग देते हो तो उनको आप परिभाषित नहीं कर पाओगे वह अपरिभाषित होगा। उसका उत्तर आएगा अनंत। ठीक इसका आपका कौन सा आएगा डी ऑप्शन। कौन सा जाएगा डी। और आगे क्लास में देखिए ठीक है। प्रश्नावली 8.2 का तीसरा क्वेश्चन देखिए यदि tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3 हो तो इनमें a और b का मान ज्ञात करना चाहिए। इसमें a का मान क्या होना चाहिए b से बड़ा होना चाहिए। ठीक है देखिए tan a + b बराबर है आपका √3 कितना है √3 है। तो बताइए tan में √3 किसका मान होता है tan 60 का होता है। तो आपने ले लिया tan a + b बराबर आ जाएगा आपका tan 60। सही बात। tan से tan क्या हो जाएगा तो आ जाएगा a + b बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। कितना डिग्री आ जाएगा 60 डिग्री। और इसको आप समीकरण दीजिए 1 आ जाएगा। उसके बाद में आपकी दूसरी आपको दी गई है tan a - b बराबर 1/√3 है 1/√3। तो tan में 1/√3 किसका मान होता है tan 30 डिग्री का होता है।
आपने लिख लिया tan a माइनस बी बराबर tan 30 डिग्री। ठीक है, 10 से 10 कट जाएगा, आ जाएगा a माइनस बी बराबर आ जाएगा आपका 30 डिग्री आ जाएगा। समीकरण संख्या कितनी आ गई? 2 आ गई। अब आप समीकरण संख्या 1 और समीकरण संख्या 2 को सरल कीजिए और a व b का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण संख्या 1 और समीकरण संख्या 2 को आप सरल करके a व b का मान ज्ञात कीजिए। तो हम समीकरण संख्या 1 और समीकरण संख्या 2 को जोड़ते हैं। समीकरण 1 वह है समीकरण 2 को जोड़ने पर आ गया आपका a प्लस बी बराबर आ जाएगा 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। जोड़ दिया जाए तो आपका b से b तो क्या हो गया? कट गया। a और a कितना आ गया? 2a डिग्री आ गई। और 60 और 30 कितने हो गए आपके? 90 डिग्री हो गई। कितने डिग्री हो गया आपके? 90 डिग्री हो गई। तो आप a का मान आ जाएगा 90/2 बराबर कितना डिग्री आ जाएगा आपका? 45 डिग्री आ जाएगा। कितना डिग्री आ जाएगा? इस a का मान आप समीकरण संख्या 1 में रख दीजिए। इस a डिग्री आया है, इसका मान आप समीकरण संख्या 1 में रख देते हैं। देखो a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो आ जाएगा आपका a प्लस बी बराबर 60, 45 डिग्री प्लस b डिग्री बराबर 60 डिग्री और आपका b का आ जाएगा 60 माइनस 45 बराबर कितना डिग्री आ जाएगा? 15 डिग्री। कितना डिग्री आ जाएगा? 15 डिग्री। बोलो कोई डाउट नहीं? कोई डाउट नहीं है। देखो इसमें a b से बड़ा दिखा रहा है, a का मान देखो b से बड़ा आ रहा है, a का मान 45 आ रहा है, b का मान कितना आ रहा है? 15 डिग्री आ रहा है। सही बात है, कोई समस्या नहीं है। चौथा क्वेश्चन देखिए। आपका साइन कोष्टक a प्लस बी और बराबर है आपका साइन a प्लस साइन b है। ये चीज है, सही बात है। a यहां पर क्या है? a यहां पर कोण है। a यहां पर क्या है? कोण है। a और b यहां पर अलग अलग दो कोण है। इनको हम बताते हैं कि ये सही है या गलत है। तो हमको पुष्टि देनी है, निकालना के बताना है कि ये सही है गलत है। मान लीजिए आप a कोण है, इसका मान तो आप 30 डिग्री मान लीजिए और आप कोण b है, इसका मान कितना मान लीजिए आप? 60 डिग्री। आपने दो कोण अलग अलग मान लिए। सही बात है। उसके बाद में पहले हम LHS लेते हैं। LHS लेते हैं तो आपका साइन a प्लस बी है, साइन a प्लस बी है। तो साइन आ जाएगा a का मान 30 है, b का मान कितना है? 60 है। कितना है? 60। तो आ जाएगा 30 और 60 कितना डिग्री आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। और साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। ये आपने a के लिए इसका उत्तर ये आ गया। ठीक है। आप RHS लेते हो यहां पर साइन a प्लस साइन b है। अब a का मान कितना है बताओ? 30 डिग्री है। a का मान कितना है? और साइन b का मान कितना है? 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री है। तो साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। और साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 होता है। √3/2। इनके लघुत्तम लेते हैं। लघुत्तम कितने हैं आपके? 2 आए। इसको आप लिखते हो 1/√3। ये बताओ LHS का मान तो 1 आया आपका, RHS का मान 1 प्लस √3/2 आए। ये दोनों आपस में बराबर है क्या? ये दोनों बराबर नहीं है। तो ये क्या जाएगा? ये आ जाएगा S70। क्या जाएगा? S70। ये आ जाएगा साइन a प्लस b। ये बराबर नहीं है। किसके बराबर नहीं है? ये साइन a प्लस
साइन बी के बराबर है नहीं है, यहाँ पर आ जाएगा असत्य। बोलो कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर 30 डिग्री और 60 डिग्री लिया है, तो आप यहाँ पर 45 डिग्री 90 डिग्री में ले सकते हैं। आपको ए व बी कोण दिए गए, उनको अलग अलग मानना है। कोण ए और बी का मान आपको अलग अलग मानना है कि ए का 45 और 60 लेकर देख लीजिए, तभी आपके LHS और RHS बराबर नहीं आएंगी। समझ में आई मेरी बात? दूसरा देखिए इसमें, दूसरा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है क्या? ध्यान से सुनना कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है क्या? ये क्वेश्चन है। तो देखो थीटा के मान में वृद्धि होने के कारण साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है क्या? साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ये आपको बतानी है। सारणी में सबसे पहले लिखते हो साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90। एक चीज ध्यान से, साइन आप 0 डिग्री लिखते हो, उसका मान कितना होता है? इसको 0 होता है। और आप साइन 30 डिग्री लिखते हो तो इसका मान कितना होता है? 1/2। और साइन 45 डिग्री का मान बताओ, 1/√2। और साइन 60 का मान √3/2। और यहाँ पर आ जाएगा साइन 90 का मान कितना होता है? 1। आप साइन 0 से लेकर चले थे, 0 साइन 30 में 1/2, साइन 45 में 1/√2, साइन 60 में √3/2 और साइन 90 में कितना आया? 1 आया। तो देखो शून्य से आप 1 तक आ गए, तो यदि आपने थीटा में वृद्धि की, उसके साथ साथ ही साइन थीटा के मान में भी क्या हुई है? वृद्धि हुई है। सही बात है गलत बात? सही है। तो इसमें क्या जाएगा आपका? सत्य आ जाएगा। क्या जाएगा आपका? सत्य आ जाएगा। बोलो कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। तीसरा है कि थीटा के मान में वृद्धि होने के कारण कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है क्या? ये बताइए। यदि आपने साइन थीटा के मान में वृद्धि करते हो तो साइन थीटा का मान में भी वृद्धि होती है। अब आपको कोस में और बताना है, तो ध्यान से देखिए। कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1। और कोस 30 डिग्री का मान √3/2। और कोस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। 1/√2। और कोस 60 का बताइए, और कोस 90 0 आ गया। तो आपने थीटा के मान में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की है, तो उसके मान में आप 1 से 0 पर आ गए, तो कमी हुई है, वृद्धि हुई? कमी हुई है। तो इनमें सत्य आएगा, असत्य आएगा? असत्य आएगा। तो यहाँ पर इसमें क्या आएगा आपका? असत्य आएगा। चौथा इसमें चौथा देखिए क्या है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा। साइन थीटा बराबर कोस थीटा। थीटा के जितने भी मान है उन पर साइन थीटा और कोस थीटा का मान बराबर होता है क्या? नहीं होता है। कैसे नहीं होता? देखो, अब आपने साइन थीटा का मान, इसमें तो 30 डिग्री है, इसका मान तो कितना है बताओ? 1/2 है। और कोस 30 डिग्री का मान कितना है? √3/2 है। कि थीटा के सभी मानों पर उनके आपस में मान बराबर होते हैं क्या?
मान बराबर नहीं होते हैं तो आ जाएगा देखो साइन 30 डिग्री किसके बराबर नहीं है, cos से 30 डिग्री के बराबर नहीं है, तो इसमें क्या जाएगा आपका s सत्य, क्या जाएगा s सत्य। पांचवा देखिए इसमें a बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है, कि कोट ए का मान यदि 0 है, यदि ए का मान 0 डिग्री 0 है तो बताओ कोट ए परिभाषित नहीं है, बात सत्य है असत्य है? तो आप बताओ कोट 0 डिग्री का मान कितना होता है, अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित होता है। इसको आप परिभाषित नहीं कर सकते, उसके मान नहीं निकाल सकते, उसका मान होता है अनंत। क्या होता है, अनंत। सही बात है। तो यही बात ये बोल रहा है कि परिभाषित नहीं है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, इसमें आ जाएगा सत्य। क्या जाएगा, सत्य। बोलो कोई डाउट है तो? कोई डाउट नहीं है, इसको काट दीजिए।